Hello students, how are you? I hope your study is going well. Today I am going to explain the next topic, that is nutrition in humans, which is on page number 19. So now let's start. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में जाना था। इस टॉपिक में हम जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में जानेंगे कि ह्यूमंस जो है अपना आहार कैसे जो है प्राप्त करता है और कैसे उसको डाइजेस्ट करता है। इन सब प्रोसेसेस के बारे में हम जानेंगे। तो बिलो इज गिवन ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी कि नीचे जो है एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे जो है ह्यूमन जो है अपना आहार प्राप्त करता है। इन विच दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मानव का पाचन तंत्र। ह्यूमन बीइंग आर ओमनिवोरस, जो भी ह्यूमन होते हैं, आदमी होते हैं, पर्सन होते हैं, वो जो है क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं, यानी कि वो प्लांट्स भी खाते हैं और जो है मांस भी खाते हैं, यानी कि वो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। वी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम जो है प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को खाते हैं, जैसे कि रूट, जड़ों को भी खाते हैं, ठीक है, जैसे गाजर हुआ, मूली हुआ, इनकी हम क्या खाते हैं, जड़ें खाते हैं। सूट्स, सूट्स क्या होता है, जड़ से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं, तो उनको भी हम खाते हैं। फिर फ्रूट्स, फल खाते हैं, एंड सीड्स, बीजों को भी हम खाते हैं। वी आल्सो हैव एनिमल प्रोडक्ट्स, हम जो है हमारे पास बहुत सारे एनिमल, जानवरों द्वारा उत्पन्न जो है उत्पाद भी होते हैं, जैसे कि अंडे, मीट एंड मिल्क, यानी कि हम जो है जानवरों द्वारा उत्पादित चीज़ों को भी खाते हैं, जैसे कि अंडे हो गए, मांस हो गया, दूध हो गया, इन सब चीज़ों का भी हम सेवन करते हैं। द फूड वी, जो हम भोजन खाते हैं, इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो पाचन तंत्र होता है वो जो है, जो हम भोजन खाते हैं उसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है क्या करता है, तोड़ देता है। इट कंप्राइजेज द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि इसमें जो है जो हमारे शरीर में जो अंग होते हैं उनको जो है दो पार्ट्स में जो है, दो भागों में जो है बांटा गया है। फर्स्ट इज अ लॉन्ग क्वाइल्ड फूड ट्यूब विच इज ओपन एट माउथ एंड्स, ठीक है, एक बहुत लंबी जो है नली होती है क्वाइल्ड फूड, और उसमें क्या होता है, क्वाइल्ड होता है, यानी कि घुमावदार होता है। फूड ट्यूब्स, जिसको फूड ट्यूब होता है, जो जिसके एक फूड ट्यूब मतलब भोजन की नली कह सकते हैं। विच इज ओपन एट बोथ एंड्स, जो कि दोनों एंड्स पे क्या होता है, खुलता है। इट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, इसको जो है हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। इट बिगिंस विथ माउथ एंड एंड्स विथ एनस, ठीक है, यानी कि यह माउथ से शुरू होता है और हमारे एनस तक जो है समाप्त हो जाता है। इट इज़ डिवाइडेड, एनस मतलब मल द्वार, यानी कि ये हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे मल द्वार तक जो है वो फिनिश हो जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कंपार्टमेंट्स, यानी कि इनको जो है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जो है डिवाइड किया गया, अलग अलग भागों में इनको बांटा गया। पहला जो है माउथ, दूसरा ओजियोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, स्टमक, जहाँ पे भोजन पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन जो है पचना हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, फिर हमारे पेट में पचता है, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पचता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही भोजन क्या होता है, जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो सेपरेट कर दिया जाता है, और उसको जो है रेक्टम में, रेक्टम मतलब मलाशय में भेज देते हैं। जो भी सॉलिड प्रोडक्ट होता है, वेस्ट होता है, उसको जो है
मलाशय में भेज देता है और फिर जो है हमारे जो एनस होता है, मल द्वारा होता है, उसके द्वारा जो है ह्यूमन बीइंग जो है वेस्ट मटेरियल को जो है बाहर निकाल देता है। ठीक है। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस आर एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं यानी कि जो पचाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, भोजन को पचाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, मेक एंड स्टोर द डाइजेस्टिव जूस, ये सभी जो है क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का निर्माण करते हैं और उसको स्टोर करने का काम करते हैं, रखने का काम करते हैं। और एंजाइम्स या फिर जो है एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं या फिर एंजाइम्स को वो अपने पास रखते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कैटालिस्ट, वैसे ही बायोलॉजी में ये एंजाइम्स होते हैं। वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, घटा या फिर बढ़ा सकते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है। दैट हेल्प इन डाइजेशन, जो कि हमारे डाइजेशन में क्या करते हैं, हमारे पाचन में मदद करते हैं। दिस ग्लैंड्स आर लीवर। अब ये जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो क्या हैं, लीवर हैं, यकृत हैं, पैंक्रियाज जिसको हम अग्नाशय कहते हैं, एंड सेलिवरी ग्लैंड्स और लार ग्रंथियां। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो ग्लैंड्स हैं या फिर जो पार्ट्स हैं हमारे शरीर के, ये सभी जो है भोजन को पचाने का, या हम ये कहें कि डाइजेस्टिव जूस और एंजाइम्स को प्रोड्यूस और स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स।